जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। हम अक्सर अपने मित्रों से, सहयोगियों से, कुछ पीड़ित व्यक्तियों के मुंह से सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारा बंधन कर दिया, किसी ने हमारी दुकान बांध दी, किसी ने हमारी विवाह बांध दिया, किसी ने हमारा घर बांध दिया। इसकी वजह से हमारी दुकान नहीं चल रही, घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहा है, सब लड़के बच्चे बच्चियां बड़े बड़े उम्र के हो गए पर विवाह नहीं हो रहा है। घर के अंदर आते हैं तो दिमाग गर्म हो जाता है, क्लेश की उत्पत्ति होती, क्रोध की उत्पत्ति होती है, घर में आने का मन नहीं करता है। और बाहर रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं। जब ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो यह बंधनकारी कहलाता है। इसमें व्यापार का बंधन होता है, परिवार का बंधन होता है, व्यवसाय का बंधन होता है, कुल देवी देवता का बंधन होता है, विवाह कार्य का बंधन होता है, मांगलिक कार्य का बंधन होता है, गर्भ का भी बंधन हो जाता है। किसी स्त्री का गर्भ का बंधन हो जाता है तो उसके गर्भ में बच्चे नहीं आते हैं, और कर्म करते हैं तो कर्म का फल नहीं मिलता है, प्रगति को बांध दिया जाता है, ग्रह कलेश होता रहता है, व्यापार में पैसा लगाते जाते और नुकसान होते जाता है, नौकरी छूट जाती है, घर के अंदर बरकत नहीं होती है, यानी पैसा नहीं बचता है, पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो जाते हैं। यदि किसी का बंधन हो जाता है तो मन नहीं लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, दुकान खोल करके बैठे हैं परंतु ग्राहक नहीं आता है। यह सब काम जादू टोने के माध्यम से किया जाता है। जादू टोने से मनुष्य का भी बंधन होता है, मकान का भी बंधन होता है, व्यवसाय का भी बंधन होता है, आपके पैरों में बेड़ियां भी डाल दी जाती है। अब इन सब बंधन को तोड़ने का काम भी होता है। एक तरीके से बंधन शब्द का मतलब होता है जेल में रहना। जैसे जेल में रहते हैं तो हम चारों तरफ की एक दीवार के अंदर बंद हो जाते हैं, कोई भी काम मर्जी से नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से जब तांत्रिक चीजों से बंधन हो जाता है तो मनुष्य का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बहुत से उपाय हैं। यदि आपके पास में ऐसे कोई सिम्टम है जिससे कि आपका या आपके परिवार का या आपके व्यवसाय का बंधन है तो उस बंधन को आप स्वयं इन प्रयासों को करके तोड़ने का प्रयास कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि पिंजरे में रहने वाले पक्षियों को छुड़ाने का काम करो। जैसे पिंजरे के अंदर बहुत से लोग तोते रखते हैं तो उन तोतों को पिंजरे से छुड़वाएं, बंधन से उनको मुक्त करना है आपको। कबूतरें पालते हैं कुछ लोग, कबूतर भी पिंजरे के अंदर रखते हैं तो कबूतरों को भी खरीद के कबूतरों को फ्री करवाना है। बहुत से लोग चिड़ियों को पिंजरे के अंदर बांध करके रखते हैं और पालते हैं तो उन चिड़ियों को भी उनसे खरीद करके मुक्त करना है। तो पिंजरे में रहने वाले पक्षियों को छुड़ाने का काम करना है। और घर में किसी भी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना है, आपको तोता नहीं पालना है। एकादशी का व्रत बिना नमक का और बिना अन्न का करना चाहिए, जिससे बंधन से मुक्ति होती है। बहुत से लोग कहते हैं एकादशी के व्रत से क्या होता है, परंतु यह सत्य है, मानो या न मानो, एकादशी का व्रत करने से सुख समृद्धि शांति अवश्य मिलती है, परंतु बिना नमक का बिना अन्न का भोजन करना चाहिए। और जब अन्न ही नहीं खाओगे तो भोजन तो खाना ही नहीं है आपको। फल फूल दूध जूस खाइए, प्रदोष का व्रत रखिए, जिससे आपका बंधन से मुक्ति हो सकती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन 11 बार करना चाहिए और श्री हनुमान जी को चोला हर पूर्णिमा को कम से कम एक बार चढ़ाना चाहिए, महीने में एक बार।
कुल देवी देवता की पूजा विधि विधान से करें, और यदि करके आए हो तो दोबारा करिए, ताकि वो बंधन आपको छुड़ाने का काम करेगी। पिसा हुआ नमक अपने ऊपर से 7 बार उतार लो और 5 बार सिर पर से उतार लो और घर के बाहर जाकर फेंको, या घर के बाहर अग्नि जला करके उसमें वो नमक को जला दो। यह कार्य लगातार 21 दिन तक करो तो आपका बंधन यदि है तो वो बंधन टूट जाएगा। यदि तांत्रिक बंधन हो गया हो तो 7 प्रकार के एक एक फल लेकर मंदिर में गुरुवार या मंगलवार को रखकर आना है। यह कार्य कम से कम 5 बार अवश्य करना है। शमशान में जाकर वापिस आना है। वापिस आते वक्त कुछ सिक्के अपने ऊपर से पीछे की ओर फेंके और पीछे मुड़कर न देखें। इससे भी आपका बंधन फ्री हो सकता है। काली माता को मंदिर में जाकर 27 नींबू की माला हर मंगलवार को चढ़ावें। 5 बार अवश्य कार्य करें तो आपके बंधन में रिलैक्सेशन हो सकता है। धूप बत्ती या सुगंधित द्रव्य या घी का दीपक सूर्यास्त के समय पर अवश्य जलाना चाहिए। गूगल की धूप रोजाना देना चाहिए सूर्यास्त के समय पे, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिससे भी बंधन से मुक्ति मिल सकती है। 7 लाल मिर्च, 7 काली मिर्च, 7 लौंग, 7 जायफल सभी को लेकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से, यानी जिसका बंधन हो चुका हो, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, जिसका भाग्य रूठ चुका हो, उस मनुष्य के ऊपर से 7 बार उतार करके ये सब चीज एक साथ उतारें और घर के बाहर लकड़ी जला करके जला दें। यह कार्य भी रोजाना 21 दिन तक लगातार करें तो उस व्यक्ति का बंधन टूट जाएगा। घर में शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता रखें। सूतक पातक का ध्यान अवश्य रखें। शमशान से आने के बाद सीधे व्यवसाय स्थल पे गद्दी पर या कुर्सी पर जाकर के नहीं बैठना है। शमशान से जब भी आए तो पहले घर के बाहर स्नान करें, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करें या व्यवसाय स्थल में प्रवेश करें। मासिक धर्म के दौरान यानी एमसी पीरियड के दौरान खाना नहीं बनाना चाहिए, और नहीं उस अवस्था में दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहिए। रजस्वला अवस्था में सहवास न करें। रजस्वला अवस्था में मासिक धर्म में एमसी पीरियड में रहते हुए भोजन बनाकर संपूर्ण परिवार को खिलाते हो तो स्वयं का परिवार बंधन हो जाता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। यानी कहने का अर्थ मेरा यह है कि जितना आप अपने आप को शुद्ध रखोगे, स्वच्छ रखोगे, पवित्र रखोगे, अशुद्धता नहीं होगी, तब तक आपका बंधन नहीं हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। खोल के बंद कर।